नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं मुकेश स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी साथियों का एसएससी मेकर में। उम्मीद करूंगा आप सभी साथी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बढ़िया तरीके से पढ़ाई करे होंगे। प्यारे साथियों, आज के इस दौर में हम लोगों ने अपने आप को रेस्ट्रिक्टेड कर लिया है। कहने का मतलब ये है प्यारे साथियों, हम बिना एफर्ट लगाए ही हम पहले से ही ये ठान लेते हैं कि ये मेरे से नहीं होगा, ये तो बहुत ज्यादा मुश्किल है, ये तो असंभव है, ये तो मैं कर ही नहीं सकता बिना कुछ एफर्ट लगाए। तो प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने प्रूव करके दिखाऊंगा कि इस दुनिया में असंभव नाम की चीज कुछ है ही नहीं। तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा, आपकी जिंदगी में एक किक जरूर लेके आएगी वीडियो और आपको कुछ करने पे मजबूर जरूर करेगी। तो प्यारे दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप थोड़ा सा सोच के देखिए प्यारे साथियों, क्या कभी आपके माइंड में ऐसा आया कि भैया हम चंद्रमा पर पहुंच सकते हैं? कभी आया? भाई बहुत सारे लोगों के माइंड में, जो हमसे पहले लोग हुए हैं प्यारे साथियों, उनके माइंड में ऐसे ही आया होगा ना भाई कि चांद पर कभी नहीं पहुंचा जा सकता। इवन साइंटिस्ट ने भी ये बोल दिया था कि भैया हमारी जो हम जिस पर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं ना, वो अर्थ ही है बस, इसके अलावा हम स्पेस के बारे में कुछ नॉलेज नहीं कलेक्ट कर सकते। लेकिन प्यारे साथियों, आप खुद ही सोचिए, हमारा सपना था, हम को असंभव लगता था कि चांद पर शायद नहीं पहुंचा जा सकता। लेकिन आपने जीके जीएस में पढ़ा भी होगा, नील आर्मस्ट्रॉन्ग का नाम 1969 के अंदर प्यारे साथियों इस इंसान ने असंभव को संभव करके दिखाया और पहली बार मून पर सफल लैंडिंग की प्यारे साथियों, और चंद्रमा पर रीच करके दिखाया, चंद्रमा पर पहुंच के दिखाया। और यकीन मानिए, आने वाले कुछ दिनों में प्यारे साथियों स्पेस पर जाना बिल्कुल आसान हो जाएगा। ऐसा हो जाएगा कि जैसे आप दुबई अमेरिका जा रहे हो, ऐसे आप स्पेस में घूमने लगोगे। लेकिन कभी तो किसी ने को ये लगा था ना भाई कि ये असंभव है। अगर कोई एफर्ट ही ना लगाता, अगर अपनी तरफ से आप अपनी तरफ से प्यारे साथियों कुछ एफर्ट ना लगाता, कुछ प्रयास ना करता, तो क्या ऐसा संभव हो पाता? क्या चंद्रमा पर आज हमारा जाना आसान हो पाता? नहीं ना मेरे भाई। तो इसका मतलब इम्पॉसिबल तो नहीं था, बस एक एफर्ट लगाने की कमी थी, एक सही डायरेक्शन में एफर्ट लगाने की कमी थी। और एग्जांपल लेते हैं प्यारे साथियों, क्या आपने कभी सोचा था कि पक्षियों के अलावा भी आसमान में कोई उड़ सकता है? आप लोगों ने लॉ ऑफ ग्रेविटी पढ़ी होगी प्यारे साथियों, है ना? फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा, हालांकि मुझे इसके बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है। लेकिन पहले के लोग, या फिर अगर मेरे माइंड में भी ऐसा आता होता, तो मैं ये सोचता कि कोई भी चीज जो हवा से भारी है वो प्यारे साथियों ऊपर नहीं उड़ पाएगी। कॉमन सेंस की बात है, लॉ ऑफ ग्रेविटी होती है प्यारे साथियों, वो नीचे की तरफ खींचती है। लेकिन प्यारे साथियों, क्या आपने कभी सोचा था कि पक्षियों के अलावा भी कोई उड़ पाएगा? क्या आपने कभी सोचा था? नहीं ना। लेकिन प्यारे साथियों, एक एयरप्लेन का वेट कितना ज्यादा होता है? बहुत ज्यादा वेट होता है। लेकिन किसी ने एफर्ट लगाया होगा, किसी ने कठिन प्रयास किया होगा, मेहनत की होगी, राइट डायरेक्शन में अपना एफर्ट लगाया होगा, और आज प्यारे साथियों आप लोग देख पा रहे होंगे कि हम लोग आसानी से हवा में उड़ सकते हैं। कहने का मतलब यह है, एयरप्लेन के थ्रू हम भी हवा में सफर कर सकते हैं। अब एयरप्लेन का वेट कितना ज्यादा है, कहां गई वो ग्रेविटी मेरे भाई? समझ रहे हो ना? तो कहने का मतलब है प्यारे साथियों, इम्पॉसिबल नाम की कुछ इस दुनिया में चीज है ही नहीं। आप खुद ही सोच के देखो, क्या कभी किसी ने सोचा था? रेलगाड़ी भी तो किसी ने शुरू की होगी प्यारे साथियों, किसी ने मोटरसाइकिल भी तो बनाई होगी, किसी ने बस, कार, मोबाइल फोन भी तो बनाया होगा प्यारे साथियों। आप खुद सोच के देखो, क्या कभी किसी ने इमेजिनेशन की थी? क्या आपके माइंड में आया प्यारे दोस्तों, अगर आज की दुनिया में मोबाइल नहीं होता तो क्या आप सोच सकते थे कि कोई फोन पे दूर बैठे इंसान से बातचीत भी कर सकता है? नहीं ना। लेकिन किसी ने एफर्ट लगाए तभी तो पॉसिबल हो पाया ना। तो मेरे भाई, आपको भी एफर्ट लगाने की जरूरत है। सबसे पहली बात, ये ऐसे ढेर सारे एग्जाम्पल है मेरे भाई, बहुत सारे एग्जाम्पल है। ऐसे ऐसे इंसान है प्यारे साथियों जो दिव्यांग है, और वो भी आप लोग देख पा रहे होंगे ओलंपिक में कैसे भाग लेते हैं और गोल्ड मेडल तक जीत के लेके आते हैं। लेकिन तुम तो फिट हो मेरे भाई, तुम्हारे अंदर क्या कमी है? तुम्हारे अंदर कमी है, तुम्हारे अंदर बीमारी है, तो मानसिक बीमारी है प्यारे साथियों। आपने अपने दिमाग को समझा लिया है कि भैया तेरे से होगा ही नहीं। अरे भाई, इसको फ्री करो, इसको अपना पोटेंशियल आजमाने दो, इसके अंदर बहुत पावर है। एक इंसान के अंदर सबसे ज्यादा पावर है प्यारे साथियों, वो कुछ भी हासिल कर सकता है। अगर अपनी पे आ जाए ना मेरे भाई, अगर उसके अंदर जुनून आ जाए ना, वो पता नहीं क्या कर दे प्यारे साथियों। तो आपके अंदर भी बस उस जुनून की कमी है, और आपको प्यारे साथियों जुनून पैदा करना है। और बस एक बात आगे से अब नहीं सोचनी है, इम्पॉसिबल नाम के वर्ड को अपनी दुनिया से साइड में कर दो। जब भी आपके माइंड में आए ऐसा मेरे से नहीं होगा, तो भैया ये एग्जाम्पल लो,
देखो मेरे भाई एग्जाम्पल, कितने बढ़िया एग्जाम्पल मैंने दिए हैं। आई बात समझ में? बढ़िया तरीके से बस आपको करना क्या है, अपने एफर्ट को राइट डायरेक्शन में लगाने हैं। आई बात समझ में? आप जिस किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो प्यारे साथियों, उसके लिए अपने प्रयास राइट डायरेक्शन में लगाओ। आपको यह पता होना चाहिए कि कैसे पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है। आई बात समझ में? ऐसे ही भाई बेफालतू में मेहनत करने से भी कोई फायदा नहीं है, जब तक आपको यह नहीं पता कि क्या कंटेंट चाहिए एग्जाम क्रैक करने के लिए और कहां से पढ़ना चाहिए, क्या क्या चीजें हमारे लिए जरूरी है, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। तो प्यारे साथियों, एसएससी मेकर परिवार आप सभी साथियों के साथ में है ना। और आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। गवर्नमेंट जॉब की अगर आप लोग तैयारी करते हो तो एसएससी मेकर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सबसे बेहतरीन कंटेंट, सबसे दमदार कंटेंट, सबसे लेटेस्ट पैटर्न के साथ में कंटेंट और सबसे भरोसेमंद यूट्यूब चैनल प्यारे साथियों एसएससी मेकर आप सभी साथियों के हमेशा साथ है। तो भाई वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने सभी यार दोस्त में शेयर करना। और मेरे भाई आज से इस इम्पॉसिबल नाम का जो ये वर्ड है अपनी जिंदगी से डिलीट मार दो, परमानेंटली डिलीट मार दो और अब से तैयारी शुरू कर दो। बस राइट डायरेक्शन, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में कल से ही प्यारे साथियों ज्वाइन करें एसएससी मेकर यूट्यूब चैनल और तैयारी करें अपने प्यारे साथियों गवर्नमेंट एग्जाम की, जिस किसी भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। चलिए प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसे लगी। मुलाकात होगी अगले सेशन में, तब तक के लिए सभी साथियों को धन्यवाद।